तो ओवैसी साहब, जो मुसलमान उनको अपना रहनुमा समझते हैं, ये मानते हैं कि मुसलमानों की सच्ची लड़ाई वही लड़ रहे हैं, बाकी सब तो खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। का है आम हिंदू भाइयों का जो इधर भी मानता है कि हमारी लड़ाई तो गड़िया लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो फलाने लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो ढिकाने लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है वो गलत करते हैं जो अल्लाह पाक का नाम लेके वोट मांगते हैं? मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के इंसान को धार्मिक नारे लगा करके, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके वोट नहीं मांगना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ। तो जो मुसलमान उनको अपना रहनुमा समझते हैं, ये मानते हैं कि मुसलमानों की सच्ची लड़ाई वही लड़ रहे हैं, बाकी सब तो खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ा तबका है आम हिंदू भाइयों का जो इधर भी मानता है कि हमारी लड़ाई तो गड़िया लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो फलाने लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो ढिकाने लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इस तरह की जितनी भी राजनीति है वो सही दिशा में नहीं है। ठीक है, आपकी 2 तस्वीरें बड़ी वायरल होती है। मुझे जब मैंने पोस्ट किया कि आप आने वाले हैं, तो आपके चाहने वालों ने लिखा, वो तस्वीर है एक यूनिवर्सिटी आप बनवाने वाले थे, और वो बड़ा स्क्रीनशॉट आप, आई एम श्योर आप भी देखते होंगे। हाँ, देखता हूँ। हाँ, कि इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़े खुशी खुशी ज़ाहिर किया कि देखो ज़मीन मिल गई है, हम यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, चंदा लिया है। नहीं, मैंने पहली बात तो यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल कंप्लीट स्कूल बनाने की सवाल कंप्लीट किया था मैं। तो आरोप ये इमरान प्रतापगढ़ी पर लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जमीन ली, चंदा लिया, पर वो स्कूल कभी बना नहीं, लोगों का चंदा लेकर गायब। पहली बात तो मैंने किसी से चंदा नहीं लिया। वो 2 पोस्ट में ना मैंने चंदा मांगा किसी से। उन दोनों पोस्ट को भी उठा के देखिए। मैं बड़े प्राउडली, देखिए, जब मैं मुशायरों में पॉपुलर हो गया तो मुझे लगा कि मुझे तालीम पे काम करना चाहिए, और मैंने काम शुरू किया। मैं देश में जहां भी जिस मंच पे जाता हूं, मैं 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट एजुकेशन पे जरूर बोलता हूं। मेरा खुद का शेर है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं जब मुझे लगता है कि सिस्टम पे कब्जा करना, जब हाँ आप आ गए वहां, तो ये मेरी 2012 की स्पीच है। तो मैं हमेशा 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट बोलता हूं। मैं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें से 5% बच्चों को भी अगर लगे कि एजुकेशन की तरफ मुड़ना है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। फिर मैंने प्राउडली बताना शुरू किया। मैंने प्लान बनाया कि मैं स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, और एक नहीं बनाऊंगा, कई बनाऊंगा। ये मेरा ख्वाब है और इसको करूंगा भी। अब होता क्या है ना कि उसके बाद मुशायरों की कमाई, कोई बहुत ज्यादा नहीं पैसे मिलते थे, मेरे कोई इतने बड़े परिवार से तो आया नहीं हूं। धीरे धीरे ज़मीनें खरीदना बड़ा मुश्किल काम होता है। गांव में ज़मीनें खरीदना, जो कस्बे हो चुके हैं वहाँ ज़मीनें हैं नहीं, खरीदनी शुरू की, इकट्ठा करना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी खरीद के स्कूल भर की ज़मीन इकट्ठी भी कर ली, बनाने का प्लान किया, सब कुछ बनाना शुरू भी किया, मतलब नींव डालने का प्लान भी था। उसी दौरान 2017 आते आते थोड़ा राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू हो गई, तो दिल्ली आ गया। तो जब आप एक दूसरा टास्क आप ज़िंदगी में ले लेते हो, तो जो पुराना वाला टास्क है वो कुछ दिन के लिए स्थिर हो जाता है। परिस्थितियां ऐसी हैं, पैसे जुटाने हैं, पैसे नहीं हैं। उस दौरान मैं मुशायरों में जाता था तो बड़ा गर्व से लोगों से कहता था कि मैं स्कूल बना रहा हूं। मैं अगर आप एक मिनट पॉज लेंगे, 16 दिसंबर 2015, आज बहुत खुश हूं। कॉलेज के लिए ज़मीन के लिए पिछले 2 साल से परेशान था, मिल नहीं रही थी, लेकिन अल्लाह का ऐसा एहसान हुआ कि 2 दिन पहले वो ज़मीन मिल गई। शुक्रिया आपकी दुआओं का, ख्वाबों की ताबीर के लिए कदम। फिर दूसरा पोस्ट ये वाला, क्या गुनाह है इसमें, क्या गलत? कॉलेज से काम शुरू हो गया, रोजे की हालत में अपने ख्वाब की ताबीर के लिए मेहनत करने का मजा अलग है। बिल्कुल, दुआओं की गुजारिश है। अब यही 2 तस्वीरें से बुरा क्या है इसमें मैं किससे चंदा मांग रहा हूं? इससे मैं किससे क्या मांग? क्यों लोग लिखते हैं? और कोई, मैं ये जानना चाहता हूं। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी पे हमला आप किस रूप में करोगे? आपके इमरान प्रतापगढ़ी के पिता ने कोई करप्शन नहीं कर रखा है। इमरान प्रतापगढ़ी के खानदान में कोई जो है वो किसी सरकारी या संवैधानिक पद पे नहीं था तो उसने अपने मंत्रालय में कुछ लूटा नहीं है, या उसके पिता ने या इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ की ज़मीन नहीं लूटी है। इमरान प्रतापगढ़ी के पास वो बैंक नहीं चलता कि वो सूद खाता हो। इमरान प्रतापगढ़ी के पास देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी पैसा नहीं आता। तो इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर लगाने के लिए आपके पास आरोप क्या है? कुछ नहीं। तो आपको झूठे आरोप गढ़ने हैं। बट ये कॉन्टिन्यूसली आता है। मैंने आपकी बहुत सारी पोस्ट पे, जब मैं आपकी प्रोफाइल भी चेक कर रहा था मैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे सवाल पूछने पर ही आया। मतलब अच्छा है कि आज हम बात कर रहे हैं इस पे। मतलब मैं हिंदुस्तान में मुशायरों का सबसे महंगा शायर हूं। आज भी मैं मुशायरों के लिए हाँ कर दूं कि हाँ अब कम पढ़ पाता हूं। राजनीति में आने पे मेरा सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक हुआ। अब मैं मुशायरे नहीं पढ़ पाता।
जिनके मुशायरों में मैं 10 लाख रुपए पेमेंट लेकर के जाता था, अब उसी में जाता हूं अपनी गाड़ी का डीजल फूंक करके, क्योंकि मुख्य अतिथि बन के। ये नुकसान हुआ है मेरा राजनीति में आने का। तो मैं मैं अपनी कमाई से मैंने ज़मीन खरीदी। उस समय कई सारे ऐसे दोस्त होते थे, जब मैं मुशायरों में जाता था और मैं बात करते करते, भाई मुझे कविताएं सुनानी है, मुझे तालीम पे बात करनी है, लोग जज्बाती होकर मुझे ऑफर भी करते थे कि इमरान भाई हम मदद करेंगे, आप बनाना शुरू करिए, आप स्कूल क्यों बना रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी बनाइए, आप कॉलेज बनाइए। कार्यक्रम में ऐसा होता है। तो मैं उनसे कहता था कि ठीक है, लेंगे आपसे मदद लेंगे। अब तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि अभी जिस दिन मैं शुरू करूंगा तो देखूंगा कि जितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये क्या मदद करते हैं, ये क्या मतलब उस यूनिवर्सिटी में, अब तो यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये हिंदू समाज के लोग नहीं तो है। मैं कहाँ कर रहा हूँ, और ये यूपी के लोग हैं। मतलब ठीक है, मतलब इनको तो, ये तो आप तो इनको रिप्रेजेंट करते हो, आप बार बार कह रहे हो कि आप इनके लिए आवाज उठा रहे हो, और यही आपको घर आ रहे हैं मतलब कि हमारा पैसा लूट ले। बिहेव ऐसा करते आपने सच में लूट लिया। गुंडा मैं आपसे सब खुश हैं? नहीं, हम बट मैं नेता नहीं हूँ ना। नेता नहीं है फिर भी खुश नहीं। तो वो मतलब मैं तो वजह देता हूँ। आपके बीच का लड़का, आप जैसा दिखने वाला लड़का, मतलब आप जैसे प्रतापगढ़ में आज तक, मतलब एमएलए बनना भी एक ख्वाब हो सकता है किसी का ना, तो कामयाबी अपने साथ दुश्मनों की आसान नहीं है, मतलब एक फौज लेके आती है ना, तो इसको एंजॉय करो। ये सब मेरे साथ मुशायरों में भी होता है। प्रतापगढ़ का सबसे जब मैं मुशायरों में आया ना, तो बड़ा मजे का एक वाक्य, तो जमी हुई थी बादशाहत लोगों की ना 30 साल से, तो मैं तो हिंदी साहित्य का आदमी था, और वो भी प्रतापगढ़। तो किसी बड़े शायर ने कहा कि प्रतापगढ़ में कहाँ से शायर पैदा होने लगे। ये पहला तंज था जो मैंने सुना। और कहाँ से आ जाते हैं। मेरा तलफ़ुज़ उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं उर्दू, एकेडमिक तौर पे उर्दू से पढ़ाई मेरी नहीं हुई थी, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट था। तो मैंने सीखा, और फिर जब मैंने पहली बार मदरसे की नज़्म कही, तो उसके बाद से मैंने पलट के नहीं देखा। वही जो लोग कहते थे कि कहाँ प्रतापगढ़ में शायर पैदा होते हैं, मैं उन्हीं के सामने, जनता जो है मुझे कंधों पे उठा लेती थी, और उन्हीं के देखते देखते मतलब पहले मुशायरे में 50 रुपये पेमेंट मिला था, 100 रुपये का लिफाफा मिला था, और उस पेमेंट को मैं कहाँ तक लेके आया। और ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं लगा, 10-12 साल का सफ़र है। उस सफ़र में मैं ये नहीं मानता कि सारा मेरा ही हुनर है। उस सफ़र में आपके माँ बाप की दुआएं, आपके दोस्तों की दुआएं, आपके पुराने दोस्तों की मेहनत, आपके परिवार का संघर्ष, बहुत कुछ है। मैंने कितनी रातें अपनी, मतलब कितना जागा होऊंगा मैं, कितना सफ़र किया होगा मैंने, रात रात भर मुशायरा पढ़ना। सुबह आप खुद इंडिका गाड़ी खरीदी पहली बार, तो मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मुझे थोड़े पैसे उधार दिए। मेरे एक डॉक्टर मिश्रा जी थे, फाइनेंस नहीं हो सकता था क्योंकि ITR क्या होता है पता ही नहीं था ना, तो उन्होंने मतलब सहयोग किया, तो पहली बार गाड़ी खरीदी। वो एहसास जो है ना, अब आप मतलब लैंड क्रूज़र खरीद लो, उसका वो एहसास आ ही नहीं सकता जो पहली बार इंडिका खरीदने पे मिला था। तो मैं तो ऐसी पृष्ठभूमि से आया हूँ, तो मेरे खिलाफ तो आरोप ही नहीं है ना। तो आरोप जब नहीं है तो आरोप गढ़ो। तो क्या है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बार स्कूल बनाने का वादा किया था। अरे ठीक है, बनाऊंगा। मेरे लिए क्यूरियोसिटी इस बात पे थी, मैंने वादा किया था। अगर ये आरोप बीजेपी वाला होता तो शायद मैं उतनी गंभीरता से उसको नहीं लेता। मुझे लगता है पॉलिटिकल है। मैं जिन लोगों ने डाला उनकी प्रोफाइल चेक की मैंने। देखिए, गाली कमजोर लोग देते हैं, तो जो गाली दे रहे हैं उनको डर है कुछ। किस बात का डर है? वही है कि आपकी सल्तनत, आपकी विरासत। 5 साल पहले सियासत में आए हुए एक लड़के से इतना डरती क्यों है? मैं अभी भी खुद को लड़का, आप कह रहे हो ये हैदराबाद से आ रहा है। ठीक है, कौन से शहर से आ रहा है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, खुद ही पोल कराएंगे। आप वो भी देखना, वो स्क्रीनशॉट भी मिलेगा। खुद ही उनका IT सेल पोल कराएगा कि देश में सबसे पॉपुलर मुस्लिम लीडर कौन है, और खुद के पोल में खुद ही हार जाएंगे। उसके बाद कहेंगे अरे ये कैसे हो गया। पूरी बीजेपी IT सेल है सपोर्ट करने के लिए, एक उसी पैटर्न पे उनकी अपनी IT सेल है, हार जाएंगे। आप उठा के देख लेना। आप थोड़ा और रिसर्च करना। हमको नहीं पता, हमको वैसे साहब ने ब्लॉक कर रखा है पूरा, और हमको 4 साल से ब्लॉक कर रखा है। क्या आप बात कर रहे हैं? सच में। जबकि मेरा उनसे कोई संवाद भी नहीं रहा। मेरे साथ भी वही मसला है ना टीवी पर। अच्छा, एक तस्वीर और मैं चाहूंगा कि अब मौका मिला तो मैं कह भी दूं एक और कि ओवैसी साहब, मतलब आप अनब्लॉक कर सकते हो, मुझे आपका इंटरव्यू करना है। मजे की बात सुनो ना, एक और तस्वीर बताएंगे कि साथ में चाय पीते हुए कर्नाटक का एक मुशायरा था। आपका अलग सेशन था, मेरा अलग सेशन था। जिंदगी में एक ही मुलाकात साथ बैठ के हुई है। किसी और की चाय थी, मैं भी पी रहा था, वो भी पी रहे थे, तो उतनी ही देर का संवाद है। तो आपने कसीदे नहीं पढ़े उनके लिए? नहीं, जब आप पे मुश्किलें थी तो हो सकता है मैंने आपका सपोर्ट ही किया होगा, लेकिन आपकी चाय नहीं पी है, अभी भी कह रहा हूँ।
और आप कभी कह नहीं सकते कि इमरान प्रतापगढ़ी ने आपकी चाय पी। दिल में आपके भी लेकिन है उनको लेके, मतलब क्या है? ये टॉपिक से मैं आगे बढ़ना था, आपने 3 बार रोक लिया मुझे, नहीं, खींचा इसे। मतलब अच्छा है कि चर्चा हो रही है। हाँ। मैं मतलब प्रासंगिक है तो आपके दिल में है उनको लेके कि मतलब उन्होंने आपको पर्सनल जरा हिट किया है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनकी आईटी सेल है। देखिए मैं अक्सर एक बात लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो नाम सरदार का। आप उनका एक बयान आप उठा के सुनिए, टुट्टा शायर, ये कौन सी भाषा है? आप अल्लाह रसूल की बात करते हो और दुनिया में बाकी जब हैं सब हकीर हैं, सब मतलब कमज़ोर हैं, कौन सी भाषा है ये? या तो फिर आप मंचों पे कुरान की आयतें मत पढ़िए, और अगर आयतें पढ़िए तो फिर उस मानक पे खरे भी उतरिए ना। संतत्व का दावा कर रहे हैं तो फिर संत जैसा बिहेवियर भी करिए ना। नहीं करेंगे तो सवाल तो पूछेंगे। आपको लगता है कि आपकी ट्रोल आर्मी से डर जाएंगे? तो हम 2017 में नहीं डरे जब नांदेड़ हरा के आए थे आपको, नहीं डरेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम गांव की मिट्टी से बने हुए लोग हैं।